के झूठे वरदान प्रभु बन होते। बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा नहीं करता है श्याम के भक्तों में सो जाऊं, मेरा नहीं करता है श्याम के भक्तों में सो जाऊं। उस बांसुरी वाली की, उस बांसुरी वाली की, नीले घोड़े वाली की गोदी में सो जाऊं। वो मेरा नहीं करता है श्याम के भक्तों में सो जाऊं, मेरा नहीं करता है श्याम के भक्तों में सो जाऊं। मेरा नहीं करता है श्याम के भक्तों में सो जाऊं, मेरा नहीं करता है श्याम के भक्तों में सो जाऊं। बोल भागवत भगवान की। श्रीमद् महाभागवत के परम कथाकार सुखदेव भगवान परीक्षित को कहते हैं कि जिस समय कंस का उद्धार हुआ, मथुरा में माता पिता जब सुने कि हमारे बेटे आए गए हैं, बड़ा लालन पालन किया। बहुत दिनों के बिछड़े के बाद मिले हुए, अब बहुत दिन के बाद क्या जन्म से ही तो मिले। देवकी के नेत्रों से आशीर्वाद होने लगे, स्तनों में दूध निकलने लगा। वात्सल्य से इतनी वात्सल्यता प्रकट हुई देवकी में। देवकी ने वसुदेव के श्री चरणों पर प्रणाम किया। हे देवता पति, ये मेरे दोनों पुत्र आए रहे हैं। दोनों को मथुरा में प्रवेश करके रखा। रात्रि में पति पत्नी दोनों चर्चा करने लगे। देवकी और वसुदेव आपस में चर्चा करने लगे। वसुदेव ने कहा, देवकी पुत्र तो हैं, ठीक है, लेकिन पिता का कर्तव्य होता है कि इनको शिक्षित कराना, इनको पढ़ाया जाए, क्योंकि अनपढ़ बालक बड़ा कष्ट देता है, बार बार मारता है, बार बार पैदा करता है, क्योंकि मूर्ख बहुत दंड देता है। इसलिए अब इन बालकों को स्कूल में भर्ती किया जाए। देवकी ने कहा, स्वामी ये तो बहुत दिन में मिले हैं, अब फिर चले जाएंगे। बोले यही तो लीला है, इसी को तो लीला बोलते हैं। हमेशा इकट्ठा रहना ये नहीं लिखा है, ऐसा विधान नहीं है। क्योंकि यदि हम इनको गुरुकुल में भर्ती नहीं करेंगे, इनको शिक्षा नहीं मिलेगी। एक रात्रि तुम इनसे प्रेम कर लो, पुत्रवत प्रेम करो, इसके बाद कल इनको हम आश्रम में, इनको पता नहीं क्या कहने वाला। बोले बात ये है कि हम पांव पढ़ने को नहीं करते, पढ़ेंगे। पर बात ये है कि हम थोड़ा पिताजी से कुछ दूर में रहते हैं, हमारा पढ़ाई चलता है, कोचिंग चलती है। अब पिता माता जी की जब जरूरत पड़े कि बटवा हमारे पांव पढ़ाए, तो हमारे कमरे में आया करें, हम पांव पढ़ लेंगे। हमको इतनी फुर्सत नहीं है कि हम महतारी बाप का ढूंढत बाजी। बोले मूर्ख, यही है गुरुवाक्या। मात पिता और गुरु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। ये कहा।